लाइफ हो तो बैटमैन जैसी। इतना तो झाड़ के बाल भी। डीसी का एकमात्र कैरेक्टर जो रियल लाइफ में पॉसिबल है, एक बिलियनर जो रात होते ही विजिलेंटी बन जाता है, लेकिन हमारे वाले कुछ और बचाने में लगे हैं। अभी बेस्ट टाइम है सुपरमैन या फैंटास्टिक फोर पर वीडियो बनाने का, लेकिन हम बैटमैन पे बना रहे हैं क्योंकि हम हैं बैटमैन पगलू, जो बैटमैन पे जोक्स नहीं मारते हैं, जोकर मारते हैं। बट द क्रेजीस्ट थिंग अबाउट बैटमैन कि इसे लाइव एक्शन में 7 एक्टर्स ने प्ले किया है, 8 अगर ये टीवी सीरीज भी काउंट करो, और इनमें से 6 एक्टर ने इसे 6 डिफरेंट फिजिक के साथ और 6 डिफरेंट टेक्नोलॉजी के साथ प्ले किया है। जैसे 1989 में माइकल कीटन वाले बैटमैन के पास इंटरकॉम नहीं था, वहीं रॉबर्ट पैटिसन वाले बैटमैन के पास प्रॉपर एक्सपीरियंस। इसका मतलब कि मल्टीवर्स के किसी गौतम सिटी में अगर विशाल मेगा मार्ट खुला तो हेड गार्ड कौन बनेगा, इस पे तो एक वीडियो बनी सकती है। इसलिए आज हम वीडियो में रैंक करेंगे इसके सारे लाइव एक्शन वर्जन वाले बैटमैन को। और अगर तुम भी बैटमैन पगलू हो तो बताओ बैटमैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन कौन है अकॉर्डिंग टू यू। मैं अपना आंसर वीडियो के एंड में दूंगा। So, ranking number 5 क्रिश्चियन बेल फ्रॉम द मूवी ट्रिलॉजी डार्क नाइट। इससे पहले कि तुम्हें मेरी माँ और बहन पसंद आ जाए, लेट मी एक्सप्लेन। क्रिश्चियन बेल वाला बैटमैन क्लास का वो बच्चा है जिसको आंसर पता ना होने पे भी जरूरी हाथ उठाता है ताकि वो ऑड वन आउट ना लगे। नोलन ने अपने बैटमैन ट्रिलॉजी को एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बनाया है, जहाँ बैटमैन के विलन फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं बट साइकोलॉजिकली होते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो ह्यूमन होते हैं, ना कि कोई अल्ट्रा फिजिक के सुपर नेचुरल विलन। लेकिन फिर बात ये भी है कि क्रिस्टोफर नोलन की मूवी में फिजिक्स ज्यादा समझ में आता है, फीमेल कैरेक्टर कम, इसलिए क्रिश्चियन बेल के बैटमैन का टेक सबसे ज्यादा समझ में आता है बाकियों के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल बैटमैन का काउल सिर्फ एक डिजाइन नहीं है बट एक्चुअली में एक ईज ड्रॉपिंग डिवाइस है, जिसके कारण बैटमैन एक डिस्टेंस तक लोगों की बातें सुन सकता है। वैसे ही बैटविंग बस इसे गौतम का परा नहीं बनाता है, बल्कि इसे हाई ऑल्टीट्यूड जंप और फ्लाइट में हेल्प करता है। बैटमोबाइल, बैटपॉड, यूटिलिटी बेल्ट, अल्ट्रासोनिक बैट बेकन, इन सब में एडवांस मिलिट्री टेक यूज किया गया है। बट क्रिस्टोफर नोलन की डार्क नाइट का टेक तभी तक सेंस बनाती है जब तक तुम्हारे पास फिजिक्स का डिग्री हो। द मोमेंट कोई सुपर ह्यूमन बीइंग आएगा ना बैटमैन के सामने, तो उसकी टेक की बत्ती बना के अल्फ्रेड को दे देगा। और इसका प्रूफ इन मूवीज की फाइट एक्शन कोरियोग्राफी है। ये स्टेप बाय स्टेप डांस ज्यादा लगता है ना कि एक्शन। कोई भी पंचेस रॉ फील नहीं होते हैं। और यहाँ देखो, ये बंदा टेनेंट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इस रियलिस्टिक अप्रोच के कारण बैटमैन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जैजरेटेड सुपर हीरो फाइट नहीं करता है, बल्कि यहाँ पे हमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स दिखते हैं। और बाय चांस अगर मैं इसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर ये 2 सीन्स को देखो जहाँ दोनों फाइट सीन हैंड टू हैंड कॉम्बैट ही है। नंबर 4 जॉर्ज क्लूनी। जॉर्ज क्लूनी का बैटमैन सबसे मैच्योर और एक्सपीरियंस बैटमैन है, इसलिए इसके सूट पे निपल है क्योंकि प्रोटेक्शन हर जगह है। इस बैटमैन को सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाता है फॉर ऑब्वियस रीजन, बट ये पैंथर सूट डिजाइन तुम रिसेंट के सभी सुपर हीरो मूवीज में देख सकते हो, जो कि रियलिस्टिक और डायनामिक दोनों लगता है। अब बैटमैन जैसा बिलियनर ढीले ढाले कपड़े पहनेगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा, इसलिए इस सूट की फिलोसफी ये है कि ये सुपर हीरो के मस्कुलर बॉडी को मिमिक करे, जो कि एक सिंबल है कि मस्कुलर बॉडी वाला बैटमैन तुम्हारी जान तो बचा लेगा, लेकिन इतना बड़ा रात को चमगादड़ देख के जो जी फटेगी उसका क्या करोगे। और ये बैटमैन अपनी स्टोरी लाइन का सबसे ज्यादा मैच्योर्ड और वेल ट्रेन है। ज्यादा एक्सपीरियंस होने के साथ ही रॉबिन उर्फ डिक ग्रेसन को अपने अंडर ट्रेन भी किया है। पॉइजन आइवी एंड मिस्टर फ्रीज, इसके दोनों विलन के पास सुपर नेचुरल पावर था, इसलिए ये नोलन के बैटमैन से तो ऊपर आता है। एंड ये बात ध्यान रखना कि भले इसकी रैंकिंग अच्छी है लेकिन ये मूवी बहुत बुरी है। मुझसे मूवी देखी नहीं जा रही थी। और ये है इसके लिस्ट ऑफ वेपन। अब टॉप 3 पे जाने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशन, क्योंकि ये बैटमैन अच्छे तो लगते हैं लेकिन बड़े अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे कि वैल किल्मर का बैटमैन, ये माइकल कीटन वाले बैटमैन का कंटिन्यूएशन था, लेकिन माइकल कीटन जैसा कुछ नहीं था। अब ये बोलने के बाद भी मैं ये बता दूं कि ये सबसे स्टेबल बैटमैन था, क्योंकि बाकी बैटमैन जहां इस बात पे चैलेंज किए जा सकते हैं कि उन्होंने कभी भी अपने ट्रॉमा से डील नहीं किया, वहीं ये बैटमैन इसे एक्नॉलेज करता है एंड ऑल्सो वर्क ऑन इट। हाँ, वो दूसरी बात है कि इसे थेरेपी के नाम पे हॉर्नी डॉक्टर निकोल किडमैन मिलती है। अगर इसके पास अच्छे एक्शन सीक्वेंस होते तो ये लिस्ट में जरूर होता, वो भी अच्छे रैंक पे, क्योंकि एक स्टेबल माइंड इसे काफी अपर हैंड देता है बाकियों के मुकाबले। नेक्स्ट है डेविड मजूज वाला बैटमैन। और ये बैटमैन समझाता है कि भले तुम्हारे जिला का नाम गौतम पड़ता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बैटमैन बन जाओगे। कभी कभार सिर्फ IS वाईएस या फिर ब्रूस वेन भी बनना सही होता है। इसके फाइनल रिवील में एक्टर का फेस पूरा CGI से रिप्लेस किया गया था, क्योंकि डेविड मजूज उस टाइम टीनेजर थे। सोचो, इस बंदे ने 5 साल दिया था अपने लाइफ का इस रोल के लिए, और एंड प्रोडक्ट में इसका फेस भी नहीं है। जो एंड में रिजल्ट आया वो ये है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने इससे अच्छे कॉस्प्ले देखे हैं। नेक्स्ट अप लेगो बैटमैन। देखो, मैं जानता हूँ कि लेगो यूनिवर्स का अपना फिजिक्स होता है, क्या चीज हैवी दिखेगी, क्या चीज हैवी नहीं दिखनी चाहिए, ये लेगो मूवीज की फिल्म मेकिंग में इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर एक लेगो का साइज देखोगे तो सबसे बड़ा साइज ये होता है, जो बहुत मुश्किल नहीं है इसका रैंकिंग देना।